भारतीय न्यायपालिका, जो देश का सबसे मजबूत स्तंभ मानी जाती है, आज भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों के साये में है। सुप्रीम कोर्ट में एक सनसनीखेज फ्रॉड का खुलासा हुआ है, जहां फर्जी वकील और जाली दस्तावेजों के दम पर एक हारी हुई पार्टी ने फैसला अपने पक्ष में पलटवा लिया। दूसरी ओर दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर करोड़ों रुपए के बिना हिसाब वाले करेंसी नोट जलने की घटना ने न्यायपालिका की साख पर गहरे सवाल उठाए हैं। ये मामले न केवल न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि आम जनता के भरोसे को भी हिला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में फ्रॉड, कैसे पलटा गया फैसला? मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से शुरू होता है, जहां एक जमीन विवाद में ट्रायल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट में हार चुकी एक पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस पार्टी ने न केवल याचिका दायर की, बल्कि जीतने वाली पार्टी के नाम पर एक फर्जी वकील खड़ा कर दिया। इस फर्जी वकील ने एक कैविएट दायर की और कोर्ट से जारी नोटिस को असली पार्टी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद अगली सुनवाई में फर्जी वकील ने दावा किया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। सुप्रीम कोर्ट, इस धोखाधड़ी से अनजान, ने समझौते के आधार पर फैसला जारी कर दिया, जिससे निचली अदालतों के निर्णय पलट गए। 6 महीने बाद असली जीतने वाली पार्टी को पता चला कि उनका केस तो फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ चुका है। दोस्तों, हम देश हित में कम कर रहे हैं, तो आपसे एक अनुरोध है कि हमारे नंबर 97 17 45 86 53 पर कम से कम 10 रुपए की राशि जरूर भेजें। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा, अदालत को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि अगर देश की सर्वोच्च अदालत में इतना बड़ा फ्रॉड 6 महीने तक पकड़ में नहीं आता, तो निचली अदालतों और हाई कोर्ट में क्या हो रहा होगा? सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने यूपी के जौनपुर का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां एक ही व्यक्ति की 2 वसीयतें सामने आई, जिनमें फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज इस्तेमाल किए गए। उनके मुताबिक भारत में 5 करोड़ लंबित केस में से आधे फर्जी है, क्योंकि फर्जीवाड़ा करना गंभीर अपराध नहीं माना जाता। दिल्ली हाई कोर्ट में जले नोटों का रहस्य इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर से करोड़ों रुपए के बिना हिसाब वाले करेंसी नोट जलने की खबर ने तहलका मचा दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस घटना के 2 महीने बाद भी न तो कोई मामला दर्ज हुआ और न ही कोई कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस पर सवाल उठाते हुए पूछा, अगर सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो उस जज के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई, जिसके घर से जले नोट मिले? यह मामला न्यायपालिका की जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है। जब एक जज के खिलाफ इतने गंभीर आरोपों पर कार्रवाई नहीं होती, तो आम जनता न्याय पर कैसे भरोसा करे? फर्जी वकीलों का जाल। बार काउंसिल की लचर व्यवस्था नए चीफ जस्टिस बीआर गवई के सामने फर्जी वकीलों का मुद्दा एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। सुप्रीम कोर्ट में फ्रॉड करने वाले वकील ने एक रिटायर्ड वकील की पहचान चुराई थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अनुसार 2015 में देश में करीब 15 लाख वकील बिना वैध डिग्री के प्रैक्टिस कर रहे थे, जो कुल वकीलों का 20% है। बीसीआई ने 2017 में दावा किया था कि 45% वकील फर्जी है और सत्यापन प्रक्रिया में केवल 55 से 60% वकील ही असली पाए गए। नकली डिग्रियां, जाली शैक्षणिक प्रमाण पत्र और धोखाधड़ी वाले रजिस्ट्रेशन इस समस्या की जड़ है। सवाल उठता है कि जब बार काउंसिल को इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की जानकारी है, तो इसे रोकने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? जनता का भरोसा डगमगाया ये घटनाएं न केवल न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है, बल्कि आम जनता के मन में डर पैदा करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट में फर्जी वकील और दस्तावेजों के जरिए फैसले पलटे जा सकते हैं और हाई कोर्ट के जज के घर से बिना हिसाब का पैसा जलने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती, तो आम आदमी न्याय के लिए कहां जाए? वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट इंदिरा जयसिंह ने कहा, जवाबदेही का मतलब है कि हमें हमारे सवालों के जवाब मिले। सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा
क्योंकि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्या है रास्ता? न्यायपालिका में सुधार की मांग अब जोर पकड़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि जजों की संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा अनिवार्य होनी चाहिए। साथ ही बार काउंसिल को फर्जी वकीलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वह धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन अब जरूरत है कि यह रुख निचली अदालतों तक पहुंचे। न्यायपालिका को अपने भीतर की कमियों को स्वीकार कर सुधार की दिशा में कदम उठाने होंगे, वरना वह दिन दूर नहीं जब जनता का भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा। क्या भारत का न्यायिक तंत्र इस संकट से उबर पाएगा, या यह धोखे और भ्रष्टाचार की गहरी खाई में और फंसता जाएगा? यह सवाल हर भारतीय के मन में है।